जय हिंद दोस्तों, वीर सर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस एंड दैट। आज हम यह सीखेंगे कि हम दिस और दैट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर हम दिस की बात करते हैं तो दिस का अर्थ यह होता है और दैट का अर्थ वह होता है। दिस का उपयोग हम उस जगह करते हैं जब वस्तु हमारे नज़दीक है और उस पर इशारा करना है, तब वहाँ हम दिस का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जब वस्तु हमसे थोड़ा दूर है और उस पर इशारा करना है, तब वहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर दिस की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें बोलना पड़े यह बिल्ली है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ कैट। यह बिल्ली है, दिस इज अ कैट। यह कलम है, दिस इज अ पेन। यह किताब है, दिस इज अ बुक। यह घर है, दिस इज अ होम। यह अध्यापक है, दिस इज अ टीचर। यह कलम है, दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। अगर यह बोलना पड़ जाए यह बिल्ली नहीं है, यह बिल्ली नहीं है, तो हमें क्या करना है? इज के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। इज के बाद तुरंत नॉट का यूज करना है। जैसे यह बिल्ली नहीं है, दिस इज नॉट अ कैट। दिस इज नॉट अ कैट। यह कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। यह लड़का नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉय। यह लड़की नहीं है, दिस इज नॉट अ गर्ल। अब अगर हमें यह बोलना पड़ जाए क्या यह बिल्ली है, क्या यह बिल्ली है, तो हमें सबसे पहले इज लिखना है। सबसे पहले इज, फिर दिस, फिर अदर वर्ड। क्या यह बिल्ली है? इज दिस अ कैट। इज दिस अ कैट। क्या यह लड़का है? इज दिस अ बॉय। क्या यह दुकान है? इज दिस अ शॉप। क्या यह दुकानदार है? इज दिस अ शॉपकीपर। अब अगर हमें यह बोलना पड़ जाए क्या यह बिल्ली नहीं है, क्या यह बिल्ली नहीं है, तो हमें सबसे पहले इज लिखना है, फिर दिस लिखना है, फिर नॉट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। सबसे पहले इज, फिर दिस, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड। क्या यह बिल्ली नहीं है? इज दिस नॉट अ कैट। क्या यह बिल्ली नहीं है? इज दिस नॉट अ कैट। क्या यह लड़का नहीं है? इज दिस नॉट अ बॉय। क्या यह लड़की नहीं है? इज दिस नॉट अ गर्ल। क्या यह कमरा नहीं है? इज दिस नॉट अ रूम। अब दोस्तों, अगर हमें यह बोलना पड़ जाए यह बिल्ली क्यों है, यह बिल्ली क्यों है, तो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लिखना है, उसके बाद इज लिखना है, उसके बाद दिस, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, फिर इज, फिर दिस, उसके बाद अदर वर्ड। यह बिल्ली क्यों है? वाई इज दिस अ कैट। यह लड़का क्यों है? वाई इज दिस अ बॉय। यह लड़की क्यों है? वाई इज दिस अ गर्ल। यह रूम क्यों है? वाई इज दिस अ रूम। यह दुकान क्यों है? वाई इज दिस ए शॉप। यह दुकानदार क्यों है? वाई इज दिस अ शॉपकीपर। अब दोस्तों, अगर हमारे सामने आ जाए यह बिल्ली क्यों है, यह बिल्ली क्यों है, पढ़ चुके। यह बिल्ली क्यों नहीं है, यह बिल्ली क्यों नहीं है, तो हमें ध्यान देना है दिस के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। यह बिल्ली क्यों नहीं है, तो दिस के बाद तुरंत नॉट लगेगा। यह बिल्ली क्यों नहीं है? वाई इज दिस नॉट अ कैट। यह लड़का क्यों नहीं है? वाई इज दिस नॉट अ बॉय। यह लड़की क्यों नहीं है? वाई इज दिस नॉट अ गर्ल।
यह कमरा क्यों नहीं है? Why is this not a room? यह दुकान क्यों नहीं है? Why is this not a shop? यह दुकानदार क्यों नहीं है? Why is this not a shopkeeper? यह घंटी क्यों नहीं है? Why is this not a bell? इस प्रकार दोस्तों हम अब जान गए कि दिस का उपयोग हम कैसे करते हैं। एक सेंटेंस से हम 6 सेंटेंस आप बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कि यह बिल्ली है, यह बिल्ली है, दिस इज अ कैट। फिर बताया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बोला यह बिल्ली नहीं है, दिस इज नॉट अ कैट। फिर बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या यह बिल्ली है? हमने प्रश्न पूछा क्या यह बिल्ली है, तो उसे किस तरह बनाना था? सबसे पहले इज, फिर दिस, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। क्या यह बिल्ली है? इज दिस अ कैट। फिर मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब वह प्रश्नवाचक शब्द है लेकिन उसमें नहीं आ गया है, तो उसका रूल क्या है? सबसे पहले इज, फिर दिस, फिर नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। फिर हम WH फैमिली पढ़े कि अगर उसमें क्यों शब्द आ गया है तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखनी है, फिर इज लिखनी है, फिर दिस लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। जैसे यह बिल्ली क्यों है? वाई इज दिस अ कैट। फिर हमने पढ़ा WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, जिसमें WH फैमिली है उसमें क्यों तो आया है लेकिन उसमें नहीं भी आ गया है, तो उसका अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे। हमने आपको बताया कि दिस के बाद आप तुरंत नॉट लगा देंगे। सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर दिस लिखेंगे, दिस के बाद का लगाना है नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे बोलना हुआ यह बिल्ली क्यों नहीं है? यह बिल्ली क्यों नहीं है? वाई इज दिस नॉट अ कैट? वाई इज दिस नॉट अ कैट? अब हम दिस का प्रयोग पढ़ चुके, अब हम दैट पर आते हैं। दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब वस्तु हमसे दूर है और उस पर इशारा करना है तब वहाँ हम दैट का प्रयोग करते हैं। वस्तु हमसे थोड़ा दूर है और हमें उस पर इशारा करना है, किसी को बताना है, तब वहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, वह कलम है, वह कलम है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ पेन। दैट इज अ पेन, वह कलम है, वह कलम मतलब कलम हमसे दूर है, तब वहां हम का प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। वह कलम है, दैट इज अ पेन। जैसे बोलना हुआ वह किताब है, दैट इज अ बुक। वह दुकान है, दैट इज अ शॉप। वह दुकानदार है, दैट इज अ शॉपकीपर। वह कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। वह मकान है, दैट इज अ होम। वह घंटी है, दैट इज अ बेल। वह लड़की है, दैट इज अ गर्ल। वह लड़का है, दैट इज अ बॉय। अगर हम बात करें वह कलम है तो बोल दिए दैट इज अ पेन। अब अगर आ गया वह कलम नहीं है तो क्या करना है? तो दिस की तरह, जैसे हम दिस का प्रयोग पढ़े उसी तरह दैट का भी प्रयोग है। अगर नहीं शब्द आ गया सेंटेंस में तो हमें दैट इज के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करना है। जैसे वह कलम नहीं है, दैट इज नॉट अ पेन। वह कलम नहीं है, दैट इज नॉट अ पेन। वह लड़का नहीं है, दैट इज नॉट अ बॉय। वह लड़की नहीं है, दैट इज नॉट अ गर्ल। वह कुर्सी नहीं है, दैट इज नॉट अ चेयर। वह घर नहीं है, दैट इज नॉट अ होम। वह मुर्गी नहीं है, दैट इज नॉट अ हेन। इस प्रकार हमें अगर नहीं शब्द आ गया है हम इज के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। तुरंत क्या लगाते हैं? नॉट। और अगर हमें बोलना पड़ जाए
क्या वह कलम है, क्या वह कलम है। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या वह कलम है, आप संकेत दे रहे हैं क्या वह कलम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इज लिखना है। सबसे पहले इज, उसके बाद दैट, उसके बाद ए पेन। क्या वह कलम है, इज दैट अ पेन, इज दैट अ पेन। क्या वह किताब है, इज दैट अ बुक। क्या वह रूम है, इज दैट अ रूम। क्या वह दुकान है, इज दैट अ शॉप। क्या वह दुकानदार है, इज दैट अ शॉपकीपर। क्या वह लड़की है, इज दैट अ गर्ल। क्या क्या वह लड़का है, इज दैट अ बॉय। अब अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वह कलम नहीं है, क्या वह कलम नहीं है, तब उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे, तो हमें क्या करना है, दैट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। क्या वह कलम नहीं है, इज दैट नॉट अ पेन। क्या वह लड़का नहीं है, इज दैट नॉट अ बॉय। क्या वह लड़की नहीं है, इज दैट नॉट अ गर्ल। क्या वह रूम नहीं है, इज दैट नॉट अ रूम। क्या वह घंटी नहीं है, इज दैट नॉट अ बेल। क्या वह टीचर नहीं है, इज दैट नॉट अ टीचर। इस प्रकार अगर हमें बोलना पड़ जाए वह कलम क्यों है, वह कलम क्यों है, अगर क्यों शब्द आ गया तो हम उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे, तो दोस्तों हमें यह ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लिखनी है, फिर इज लिख देना है, उसके बाद दैट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड चाहे जो आ जाए उसे लिख देना है। वह कलम क्यों है, वाई इज दैट अ पेन। वह लड़की क्यों है, वाई इज दैट अ गर्ल। वह लड़का क्यों है, वाई इज दैट अ बॉय। वह घर क्यों है, वाई इज दैट अ रूम, सॉरी होम। वह खेत क्यों है, वाई इज दैट अ फील्ड। अब अगर हमारे सामने दोस्तों आ जाए कि वह कलम क्यों नहीं है, वह कलम क्यों नहीं है, क्यों आया है और उसी के साथ नहीं भी आ गया है, तो हमें ध्यान देना है, क्या करना है, सबसे पहले वाई लिखना है, फिर इज लिखना है, फिर दैट लिखना है, फिर नॉट का प्रयोग कर देना है। वह कलम क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ पेन। वह लड़का क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ बॉय। वह लड़की क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ बॉय। वह लड़की क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ गर्ल। वह दुकान क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ शॉप। वह दुकानदार क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ शॉपकीपर। वह कुर्सी क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ चेयर। इस प्रकार दोस्तों हम एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हैं और जिससे ही हम बहुत से सेंटेंस अपने दैनिक जीवन में बोल सकते हैं। हम एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन हमें रूल को याद करना होगा कि कब कहाँ लगाया जाएगा। जैसे दोस्त हम एक वर्ड ले लेते हैं, वह अध्यापक है, वह अध्यापक है, इसका हम 6 बना सकते हैं। वह अध्यापक है, सबसे पहले हमें क्या बोला, वह अध्यापक है, दैट इज अ टीचर, दैट इज अ टीचर। वह अध्यापक नहीं है, दैट इज नॉट अ टीचर। क्या वह अध्यापक है, इज दैट अ टीचर। क्या वह अध्यापक नहीं है, इज दैट नॉट अ टीचर। वह अध्यापक क्यों है, वाई इज दैट अ टीचर। वह अध्यापक क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट अ टीचर। अब यह की बात करें, इसी प्रकार यह का भी हम 6 बना सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस ले लिए, यह लड़की है, तो उसका हम 6 बना सकते हैं। यह लड़की है, क्या करेंगे, यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल।
वह लड़की, यह लड़की नहीं है। दिस इज नॉट ए गर्ल। क्या यह लड़की है? इज दिस ए गर्ल? क्या यह लड़की नहीं है? इज दिस नॉट ए गर्ल? यह लड़की क्यों है? वाई इज दिस अ गर्ल? यह लड़की क्यों नहीं है? वाई इज दिस नॉट अ गर्ल? इस प्रकार हम एक सेंटेंस लेकर के 6 सेंटेंस हम बोल सकते हैं। यदि दोस्तों इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हमने जो नियम बताया वे आप बार बार यूज कीजिए। यह वीडियो एक बार में नहीं समझ आए तो आप बार बार देखिए और इसे जानने की कोशिश कीजिए कि दिस और दैट का उपयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको दिस और दैट का प्रयोग बहुत परफेक्ट तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि हम दिस और दैट का उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो न समझ में आया हो तो फिर इसे बार बार देखिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको दिस और दैट का उपयोग समझ में आ गया होगा और यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।